Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम वेस्टर्न स्कॉलर की नहीं बल्कि इंडियन थिंकर की आवाज़ सुनेंगे। लेक्चर 2 में हमने देखा था कि वेस्टर्न स्कॉलर इंडिया को कैसे देखते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन सोचिए कि अगर कोई आउटसाइडर आपके घर के बारे में ओपिनियन दे और आपको लगे कि वो आपके साथ आपकी सही तरह से जो है समझ नहीं है, उसके पास आपको अच्छे से नहीं समझ पाया, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी साइड की स्टोरी भी बताएंगे, है ना। बिल्कुल वही काम इंडियन थिंकर्स ने किया। उन्होंने इंडियन सोसाइटी को अपने नज़रिए से समझाया, डिफेंड किया और रिफॉर्म भी किया। इसी को हम कहते हैं इंडियन रिस्पॉन्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से देखते हैं कि इंडियन रिस्पॉन्स सोशियोलॉजी में एक रिएक्शन थे, ठीक है, कॉलोनियल क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट, वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट। इंडियन थिंकर्स ने कहा कि इंडिया को अगर समझना है तो इंडिया की रियलिटी, कल्चर और हिस्ट्री को भी समझना होगा। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ वेस्टर्न आइडिया को रिजेक्ट करना नहीं था, बल्कि सोशल रिफॉर्म करना, इक्वालिटी प्रमोट करना, नेशनल कॉन्शियसनेस को डेवलप करना एंड इंडियन सोसाइटी को मॉडर्न बनाना। जैसे मान लीजिए कि सोशल मीडिया पर कोई सिटी आपके सिटी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप फैक्ट के साथ करेक्ट पिक्चर रिप्रेजेंट करोगे, है ना। इंडियन रिफॉर्मर्स ने भी इंडियन सोसाइटी के बारे में बैलेंस पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की। अब हम बात कर लेते हैं कि नेचर क्या था इंडियन रिस्पॉन्सेस का। इंडियन रिस्पॉन्सेस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, जैसे सबसे पहला था डिफेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन थिंकर्स ने कॉलोनियल स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया। दूसरा, री इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेडिशन। उन्होंने ट्रेडिशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया। जो ट्रेडिशंस यूजफुल थे उन्हें प्रिजर्व किया, जो हार्मफुल थे उन्हें जो है रिफॉर्म करने की बात की। थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन थिंकर्स ना तो कम्प्लीटली वेस्टर्न बनना चाहते थे और ना ही पुरानी ट्रेडिशन में वो फंसे रहना चाहते थे। उन्होंने बैलेंस करने की बात कही। फोर्थ है रिफॉर्मेटिव ओरिएंटेशन, मतलब कि फोकस था सोशल रिफॉर्म लाना, इक्वालिटी लाना, एजुकेशन पे फोकस करना और ह्यूमन डिग्निटी पे फोकस करना। सो लेट्स टॉक अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन थिंकर्स और उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं उसके बारे में। अब हम उन ग्रेट पर्सनालिटी की बात करते हैं जिन्होंने इंडियन सोशियोलॉजी और सोसाइटी सोशल थॉट को सेप दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ठीक है। इन्हें अक्सर फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। मेजर कंट्रीब्यूशन था इनका सती प्रथा के खिलाफ मूवमेंट, चाइल्ड मैरिज का ऑपोजिशन करना, विमेन राइट्स का सपोर्ट करना, मॉडर्न एजुकेशन का प्रमोशन करना, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें तो ब्रह्मो समाज यानी 1828 में इन्होंने एक ब्रह्मो समाज नाम की एक स्टैब्लिशमेंट किया, जिसका पर्पस था रिलीजियस रिफॉर्म लाना, सोशल रिफॉर्म लाना और रैशनल थिंकिंग को स्टैब्लिश करना। मान लो जैसे अगर सोसाइटी में कोई हार्मफुल कस्टम सिर्फ इसलिए कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि हमेशा से होता आ रहा है, तो राजा राम मोहन रॉय उस कस्टम को चैलेंज करते हैं। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद जी। इसके बारे में बात करें तो आज भी यूथ आइकन माने जाते हैं। इनका मेन आइडिया था सेल्फ कॉन्फिडेंस, ह्यूमैनिज्म, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। उनका फेमस एक मैसेज था सर्व मैन एज गॉड, है ना। सोशल व्यू की बात कर ले तो उन्होंने कास्टिज्म और सोशल इविल को क्रिटिसाइज किया, लेकिन साथ ही इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी पे गर्व भी किया। जैसे मान लो कि आज जब मोटिवेशनल स्पीकर यूथ को कॉन्फिडेंस और नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसका फाउंडेशन विवेकानंद के आइडियाज़ में भी मिलता है आपको। फिर आते हैं ज्योतिबा फूले। ये जो थे, ज्योतिबा फूले ने डायरेक्टली कास्ट इनइक्वालिटी को चैलेंज किया। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो शूद्रास और विमेन की राइट के लिए स्ट्रगल किए, एजुकेशन को एम्पावरमेंट का टूल माना, गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश किया। इन्होंने सत्यशोधक समाज इस्टेब्लिश किया 1873 में। ऑब्जेक्टिव था सोशल जस्टिस लाना, इक्वालिटी और एंटी कास्ट मूवमेंट। जैसे एग्जांपल कि आज भी अगर किसी चाइल्ड को एजुकेशन मिल जाए तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। फूले ने तो ये बात आज से 150 साल पहले समझ ली थी।
ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो उस थिंकर की जिनके बिना ना इंडियन सोशियोलॉजी और सोशल जस्टिस का डिस्कशन एकदम अधूरा है। इनका कंट्रीब्यूशन था, ये आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हैं कास्ट सिस्टम के और दलित राइट के ये चैम्पियंस हैं। इनका मेन आइडिया था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक मीनिंगफुल नहीं है जब तक आप सोशल इक्वालिटी ना दो, है ना। फेमस इनका जो था एजुकेट करो, एजिटेट करो और ऑर्गेनाइज करो, ये इनका फेमस एक स्लोगन कह लो, फॉर्मूला कर लो, जो भी। एक एग्जांपल मान लीजिए कि स्कूल में सब स्टूडेंट को वोट देने का राइट मिल गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट को क्लास में बैठने तक नहीं दिया जा रहा, तो क्या ये रियल इक्वालिटी है? बिल्कुल नहीं। और यही पॉइंट अंबेडकर जी ने रेज किए थे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुछ मेन थीम्स क्या थे इंडियन रिस्पॉन्स के। सबसे पहला सोशल रिफॉर्म, जो ये फोकस करते थे वो फोकस करते थे सती पे, अनटचेबिलिटी पे, चाइल्ड मैरिज पे, जेंडर इनइक्वालिटी पे। फिर आता था रिलीजियस रिफॉर्म, रिलीजन को ना मोरालिटी और रैशनैलिटी के बेसिस पर री इंटरप्रेट करना। फिर आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि सब ह्यूमन इक्वल हैं, कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करना। फिर आता है एजुकेशन, एजुकेशन को सोशल चेंज का स्ट्रॉन्ग टूल माना गया था। नेशनलिज्म, सोशल रिफॉर्म को नेशनल लेवल से लिंक किया गया। ह्यूमैनिज्म की बात कर लें तो ह्यूमन डिग्निटी और वेलफेयर को प्रायोरिटी दी गई इसमें, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट वेस्टर्न अप्रोच वर्सेस इंडियन रिस्पॉन्स के बारे में कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सब ये ना एक सिंपल सा कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्टर्न अप्रोच के बारे में, ठीक है। सो वेस्टर्न अप्रोच कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था, एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस की वजह से कर रहे थे और सोसाइटी को स्टडी करना था। लेकिन इंडियन रिस्पॉन्स जो था उसके बदले में इंडियन ने ना इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव की बात की, रिफॉर्मेटिव फोर्स के बारे में बात किया और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की बात की। सो इजी वे टू रिमेंबर, वेस्टर्न स्कॉलर पूछते थे कि इंडिया जो है इंडिया कैसी है, और इंडियन थिंकर्स पूछते थे कि इंडिया को बेटर कैसे बनाया जा सकता है। दैट इज़ द डिफरेंस, मेन डिफरेंस, ठीक है। अब कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थिंकर्स की बात कर लें तो सब थिंकर्स की कंबाइंड एफर्ट्स ने सोशल अवेयरनेस क्रिएट की, लोग सोशल लेवल्स के अगेंस्ट अवेयर हुए। दूसरा, रिलीजियस मूवमेंट को स्ट्रेंथन दी, मतलब विमेंस राइट, एजुकेशन और इक्वालिटी को सपोर्ट मिला। थर्ड है नेशनल अवेकनिंग, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल को इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिला। फोर्थ है इंडिजीनियस सोशियोलॉजी, यानी कि इंडियन रियलिटी पर बेस्ड सोशियोलॉजी डेवलप हुई। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म। अब इतनी बात की है तो क्रिटिसिज्म भी कर ही लेते हैं, है ना। तो हर मूवमेंट की ना लिमिटेशन होती है, इंडियन रिस्पॉन्सेस की भी परफेक्ट वो नहीं थे, इसके भी क्रिटिसिज्म हुए। इनकी लिमिटेशन की बात कर लें तो कहते हैं कि मोस्टली ना अर्बन एंड एजुकेटेड क्लास तक लिमिटेड था। दूसरा कि रूरल एरियाज़ तक इम्पैक्ट स्लो था। थर्ड कि कुछ रिफॉर्म ना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को फुल्ली एड्रेस नहीं कर पाए, लेकिन इन लिमिटेशन के बावजूद इनका ना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ह्यूज है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन रिस्पॉन्सेस। इनके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि इंडियन रिस्पॉन्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे, पहला कि डिफेंड इंडियन सोसाइटी फ्रॉम कॉलोनियल मिस इंटरप्रिटेशन, ये डिफेंड करता है कि कॉलोनियल जो बात मान के गए थे वो गलत है, उसके मिस इंटरप्रिटेशन को करेक्ट करता है। ये प्रमोट करता है सोशल रिफॉर्म को, ठीक है। ये एम्पावर करता है मार्जिनलाइज ग्रुप को, इंस्पायर करता है फ्रीडम स्ट्रगल को और डेवलप्ड इंडिजीनियस सोशियोलॉजी थिंकिंग को, शेप करता है मॉडर्न इंडियन वैल्यूज़ जैसे कि डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म को। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, अगर हम क्विकली रिवाइज करते हैं तो इंडियन रिस्पॉन्स इमर्ज अगेंस्ट कॉलोनियल और वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन की वजह से। मेन थिंकर्स इसके थे राजा राम मोहन रॉय थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, ज्योतिबा फूले थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। इसका मेन थीम था सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म, इक्वालिटी एंड जस्टिस, एजुकेशन, नेशनलिज्म एंड ह्यूमैनिज्म, ठीक है। इंडियन रिस्पॉन्स का एम सिर्फ अंडरस्टैंड करना नहीं था बल्कि ट्रांसफॉर्म लाना भी था सोसाइटी में, ओके। एंड इन्होंने ना फाउंडेशन रखी इंडिजीनियस सोशियोलॉजी इन इंडिया का। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर, सो स्टूडेंट, इंडियन रिस्पॉन्स ना सिर्फ वेस्टर्न क्रिटिसिज्म का आंसर नहीं थे,
ये एक मूवमेंट था रिफॉर्म का, इक्वालिटी का, एजुकेशन का, नेशनल अवेकनिंग का। राजा राम मोहन रॉय ने रिफॉर्म की फाउंडेशन रखी। स्वामी विवेकानंद ने सेल्फ कॉन्फिडेंस और ह्यूमैनिज्म को प्रमोट किया। ज्योतिबा फुले ने सोशल जस्टिस के लिए स्ट्रगल किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इक्वालिटी और डिग्निटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथन किया है ना। और इन सभी एफर्ट्स ने मिलकर इंडियन सोशियोलॉजी को एक इंडिजीनियस डायरेक्शन दी। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट इंडियन विलेज के बारे में हम बात करेंगे। सो रिमेंबर, social change begins when people start questioning inequality and imagining a better society. So if you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.